दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है, ये हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है कौन है, कहा हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 पे भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, ये उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है। आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं, जो हमारे बड़े थे इनकी पतलूनें 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों ये 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूनें उतारने लगा है। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी, तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है ही नहीं, ये तो कबायली हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई। अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े। कैसे बहादुरी से लड़े भाई, तुम तो थे ही नहीं यहां पे, तुम तो थे ही नहीं। दोस्तों जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965, इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने यह सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इर्रेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने 1 साल पहले रण ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहां पे एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर तो बाद में हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जुनून किसके सर पे चढ़ा? जंगी जुनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है जी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े। लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इर्रेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी। इन्होंने 1965 में अपने इर्रेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले। और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने, आपको पता है क्या करा? कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री। ना इंडिया का वर्जन पढ़ना ना पाकिस्तान का पढ़ना, आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। इंडियन मुस्लिम्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। ठीक है, वहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर। जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी फौज अगर क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा लिया, और लाहौर तो बचाया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, उसके 1 साल पहले यानी कि 1964 में तुम लोगों ने रण ऑफ कच्छ में क्या करा था, जरा ये भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े, जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था ढाका में। अभी भी तुम्हारी पतलूनें टंगी हैं, सूख रही हैं, अभी तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी, राइट? ये भी हमें पता है कितनी बहादुरी से तुम्हारी फौज लड़ी। और 1999 कारगिल, वाह वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा। आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे, और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोट्स लगाई, इनका गला सूख गया। इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ गिर गया,
बिल क्लिंटन के कदमों पे क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं। ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं दोस्तों मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे, नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था, वहां पे चिकन का सैंडविच रखा हुआ था। फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है, यहां पे हम जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये मुंह में ठूस रहा था, स्टफिंग इज फेस विद चिकन सैंडविचेस। तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? एक तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है, क्या हो गया वहां पे पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों। पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल। उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे। वहां पे फायरिंग हो गई। अब तक पाकिस्तानी मीडिया यह नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे। कोई कह रहा है दर्जन मरे, कोई कह रहा है 20 मरे, कोई कह रहा है 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोज। कोई कह रहा है कोई भी नहीं मरा। ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टीयर गैस हुआ है। कोई कह रहा फायरिंग हुई है। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब कोई ग्रेनेड ले आया था, बीच में किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। अब पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फौज को, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की फौज को यह नहीं पता कि इमरान खान जैसे बंदे का क्या करना है।